ये कहानी है एक गांव की सीधी सादी बहू की, जो अपने शहर के ससुराल में गांव की रसोई का जादू बिखेरती है। पालमपुर गांव की वो सुबह थी जब ठंड हड्डियों तक उतर आती है। कोहरा ऐसा घना कि सामने खड़ा आदमी भी धुंधला दिखाई दे। अरे राम राम राम, इतनी ठंड, लगता है आज फिर पाला पड़ा है। ये सब मुंह मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे ये बस मेरी राह देख रहे हो। पता नहीं भगवान ने ये पेट क्यों बनाया। ना तो ये पेट होता, ना भूख लगती। हमें ना इतनी ठंड में काम करना पड़ता। बहू उठ गई का? आज तो बहुत ही ठंड है, देसी नाश्ता बना दे, शरीर में गर्मी आ जाएगी। हाँ माँ जी, आज बाजरे की रोटी, सरसों का साग और गुड़ की चाय बनाऊंगी। अरे वाह वाह, क्या नाम ले लिया तूने बहू। अब तो जी चाह रहा है अभी के अभी खा लूं। और सुन, साथ में लहसुन अदरक की चटनी भी मिल जाए तो अब तो और भी मजा आ जाए। पर माँ जी, पिछले साल जब मौसी की बहू आई थी शहर से, तो उन्हें तो ये सब अच्छा ना लगा था। अरे अब शहर वाले क्या जाने इसका स्वाद। उन मोह की जिंदगी तो मोमोज और बर्गर तक ही सीमित है। अच्छा सुन बहू, मेरे लिए तो तू 4-5 रोटी बनाइयो। हैं? अम्मा 4-5 रोटी खा लोगी क्या? अरे हमारे खाने को तू नजर ना लगा समझी। एक तो वैसे ही आजकल कमजोरी होती जा रही है। ये सुनकर अंदर बैठी धनिया हंसने लगती है। फिर धनिया ने चूल्हे में आग सुलगाई। लकड़ी चटकने लगी, जैसे ठंड से जमी उंगलियों को गर्मी मिल रही हो। उसने बाजरे का आटा गूंथा। ठंडे पानी से आटा गूंथते हुए उसके हाथ शून्य हो गए। दैया रे दैया, पानी इतना ठंडा है कि हाथ में तो जैसे करंट दौड़ गया। धनिया ठंड में कपकपाती हुई आटा गूंथती है। तभी उसका बेटा गुड्डू दौड़ता हुआ आया। माँ, आज स्कूल मत भेजना, ठंड बहुत है। अरे देसी नाश्ता खा ले, सारी ठंड भाग जाएगी। और नहीं जाना तो रहने दे, लेकिन कल जाकर स्कूल। माँ, आज तो ठंड के मारे हाथ जमते जा रहे हैं। माँ, मेरा दोस्त है ना सूरज, उसके मामा का वो बोल रहा था कि वो लोग नाश्ते में बस ब्रेड, बटर, ऑमलेट, ब्रेड यही सब खाते हैं। लेकिन जब उसने अपने गांव में पहली बार बाजरे की रोटी सरसों के साथ खाई ना, तो उसका तो जैसे स्वाद ही बदल गया। भले ही वो ब्रेड बटर खाते होंगे बेटा, पर जो मजा इस रोटी साग में है वो कहीं नहीं। फिर धनिया ने जैसे ही सरसों का साग उबलने रखा और उसमें लहसुन, हरी मिर्च और मक्के का आटा डालते ही खुशबू पूरे घर में फैल गई। कुछ देर बाद उसका पति राम स्वरूप खेत से लौट आया, जो सुबह तड़के ही खेत पर काम करने चला गया था। अरे वाह, लगता है आज तो देसी दावत है। हाँ जी, ठंड में पेट भी तो गर्मी मांगता है। आप जल्दी से हाथ धो लीजिए और खाना खा लीजिए। फिर राम स्वरूप ने हाथ धोए और चूल्हे के पास आ बैठा। आज तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड है धनिया। खेतों में काम करते वक्त तो इतना पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैं घर की ओर आने लगा तो ठंड हड्डियों में ऐसे घुस रही थी कि मुझे तो लगा कि कहीं मैं रास्ते में ही न जम जाऊं। इसीलिए तो कहती हूँ, ठंड में कुछ दिन काम ना करो तो बेहतर होगा। अरे कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? वैसे खुशबू तो बड़ी कमाल की आ रही है। लगता है साग और बाजरे की रोटी बन रही है। पता है धनिया, जब मैं शहर में काम करता था तब यही नाश्ता मुझे बहुत याद आता था। तरस जाता था मैं गांव का ये देसी खाना खाने के लिए। लेकिन तुम तो जानती हो, मुझे ये सब आता नहीं। फिर उसने बाजरे की रोटी में मक्खन लगाते हुए उसे साग के साथ परोसा। सब ने चटकारा लेते हुए बड़े ही मजे से वो सब खाना खाया। अरे भाई, घर में कोई है भी क्या? अरे लता काकी, आइए ना। इतनी ठंड में किसकी हिम्मत है बाहर जाने की? कहो कैसे आना हुआ? अरे बहू, तू तो जानती है 3-4 दिन से लगातार इतना कोहरा पड़ रहा है कि मैं तो जंगल से लकड़ियां लेने भी नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन तूने तो पहले ही काफी लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर ली थी, लेकिन मैं बुढ़िया ना कर पाई। और ठंड इतनी है कि मुझसे बर्दाश्त ना हो रही थी। और मैं जानती हूँ कि इस वक्त तेरी रसोई का चूल्हा जल रहा होगा, इसीलिए तो मैं तेरे यहाँ आ गई चूल्हे की आग सेकने।
आओ ना, बैठो काकी। धनिया बहू, ये तो बड़ी खुशबू अच्छी आ रही है। आज साग बनाया क्या? हाँ काकी, ये लीजिए ना, आप भी खाइए। बाजरे की रोटी और सरसों का साग। ये बात सुनकर अब तो लता के मुंह में पानी आ गया। फिर धनिया ने उसे जल्दी से खाना परोसा। लता ने 4 रोटी एक के बाद एक लगातार खा ली। वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे ये तो बहू किसकी है? हाँ हाँ जानती हूँ, तेरी ही है। पहले मेरी होती, क्योंकि पसंद तो इसे मैंने किया था अपने बेटे के लिए, लेकिन मेरा ही बेटा नालायक निकला। कि नंदिनी से लव मैरिज करके ले आया। वो तो कई साल शहर में रही है, तो उसे तो गांव के नाश्ते के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं। तो पड़ोसन दादी, इसका मतलब आपने झूठ कहा कि आप आग सेकने आई हैं? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद लता अपने घर चली जाती है। सुनिए जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, लेकिन संभल कर जाना, आज बर्फबारी काफी है। आप चिंता मत करिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। ऐसा कहकर धनिया मटका ले चली जाती है। कड़कड़ाती ठंड में आसमान में पड़ी बर्फ ऐसी लग रही थी मानो कोई उनके चेहरे पर तमाचे मार रहा हो। घाट पर जैसे ही पानी भरकर वो घर लौट रही थी, तभी पहाड़ी के रास्ते से उसका पैर फिसल गया और मटके समेत वो नीचे नदी में गिर गई। इधर जब वो काफी देर तक घर नहीं लौटी तो रामसूप को उसकी चिंता सताने लगी और वो उसे ढूंढते हुए उस ओर चला गया। उसने उसे हर जगह देखा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। तभी गांव के किसी आदमी ने बताया कि उन्होंने उसे उस पहाड़ी से गिरते हुए देखा था। अब सबने उसे मरा हुआ समझ लिया। ऐसे ही 1 साल बीत गया। रामसूप ने अब मुखिया के खेतों का काम छोड़कर एक फैक्ट्री में मजदूरी शुरू कर दी थी। बाबा, आप आ गए। मैंने जो आपसे किताब मंगवाई थी, आप लाए या नहीं? हाँ, लाया हूँ बेटा। तू कुछ मंगवाए और मैं ना लाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा हाथ मुंह धोकर आजा, मैं खाना लगा देती हूँ। कुछ देर बाद वो सभी खाना खाने बैठे। आज गोभी की सब्जी बनाई है। सच कहूँ तो आज बाजरे की रोटी, साग और लहसुन की चटनी के साथ खाने का बड़ा मन कर रहा था। भगवान ने बड़ा अन्याय किया हमारे साथ। मेरे जाने की उम्र में उसे ले गया। जो हमारे नसीब में लिखा था उसे कौन ही डाल सकता है माँ? बेटा, एक बार गुड्डू की तरफ देख। मेरी मान तो इसके लिए दूसरी माँ ले आ। तू दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मैं अब किसी और को जीवन साथी नहीं बना सकता। रामस्वरूप खाना खाकर उठ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज फैक्ट्री में उसका दोस्त श्याम खाने का टिफिन खोलता है। आजा भाई, साथ में नाश्ता करते हैं। आजा, घर में वक्त ही नहीं मिला, इसीलिए साथ ही ले आया। नहीं नहीं, तू खा दोस्त। अरे आजा, क्यों शर्माता है? वो खुशबू कुछ जानी पहचानी थी। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने जैसे सरसों का साग, लहसुन की चटनी और बाजरे की रोटी खाई तो हैरान रह गया। उसमें वही स्वाद था जो उसकी पत्नी के हाथों में था। ये नाश्ता किसने बनाया श्याम? मेरी बहन ने। तुम्हारी बहन मतलब? मुंह बोली। वो साल भर पहले मुझे नदी के किनारे पर मिली थी, बेहोशी की हालत में। बेचारी अपनी याददाश्त भूल चुकी है। मेरी कोई बहन नहीं थी, इसीलिए अब मेरे साथ मेरे घर में ही रहती है। ये सुनकर रामस्वरूप हैरान रह गया। फिर उसने अपने बटुए से अपनी पत्नी की फोटो निकाली। यही है वो। हाँ, ये तो मेरी बहन है, लेकिन इसकी फोटो तेरे पास क्यों? क्योंकि ये मेरी पत्नी है। फिर रामस्वरूप ने उसे सारी बात बताई। श्याम उसे अपने साथ घर लेकर गया तो अपने पति को देखकर धनिया को भी सब याद आ गया और अब वो अपने पति के साथ घर लौट आई। पिछले साल की सर्दियों ने उन्हें जुदा कर दिया था, लेकिन इन सर्दियों ने उन्हें मिलवा दिया। अब वो अपने परिवार के पास लौटकर फिर से बड़ी खुश थी। ठंड में गांव का देसी नाश्ता सिर्फ पेट नहीं भरता, वो यादें भरता है, रिश्ते जोड़ता है और सिखाता है कि सादगी में ही असली गर्माहट होती है।